दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देखते देखते साल 2025 यूं गुजर गया, 2026 ने भी दस्तक दे दी है। इस बीच 2025 को लेकर मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर चुकी है। मोदी सरकार ने 2025 में जो भयंकर मिस्टेक किए थे उसको लेकर जनता मोदी सरकार को आईना दिखा रही है सोशल मीडिया पर। इस बीच कुलदीप सिंह सेंगर जो कि रेपिस्ट है, उसके घर पर बुलडोजर चलाए जाने की डिमांड उठा दी है। ये डिमांड किसने की है आपको बताएंगे, साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कैसे एक बीजेपी के नेता ने बीजेपी से तंग आकर, बीजेपी की नीतियों से तंग आकर एक महिला बीजेपी ने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों पूरी खबर हम विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मोटा भाई का ये ताजा बयान आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये बयान जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये व्यक्ति कोई गृह मंत्री है या फिर पश्चिम बंगाल का कोई स्थानीय नेता। सुनिए जरा मोटा भाई ने क्या कुछ कहा है। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां आकर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो? और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। इन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। इसलिए मैं कहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठ नहीं रोक सकती। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक है। तो यहां देखा आपने मोटा भाई कितने बेसहारा नजर आ रहे हैं। मोटा भाई का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं, मोटा भाई ने कहा है कि घुसपैठिए जो आ रहे हैं उसके लिए ममता सरकार जिम्मेदार है। तो अगर घुसपैठिए के लिए ममता सरकार जिम्मेदार है तो फिर इनको गृह मंत्रालय किस लिए दिया गया है? मोटा भाई की माने तो मोटा भाई ये कह रहे हैं कि ममता बनर्जी घुसपैठ रोक सकती हैं, ममता बनर्जी को घुसपैठ रोकनी चाहिए। दोस्तों इस समय 2 शब्द बड़े ज्यादा प्रचलित हैं, घुसपैठिया और शरणार्थी। जब यहां ये लोग घुसपैठिए की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मुस्लिम आ गया इंडिया के अंदर, मतलब बंगाली मुस्लिम इंडिया के अंदर आ गया, तो उसे ये लोग घुसपैठ बताते हैं। लेकिन अगर कोई हिंदू, चाहे वो स्पाई ही क्यों ना, जासूस ही क्यों ना हो, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आ जाए, तो इसे ये लोग शरणार्थी माने लगते हैं। यहां मोटा भाई कह रहे हैं कि घुसपैठियों का पश्चिम बंगाल सरकार स्वागत करती है। मुझे ये तो नहीं पता कि घुसपैठियों का स्वागत ममता सरकार करती है या नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि ये जो सरकार नई नई आई है, जो कथित अमृतकाल लेकर आई है, ये शरणार्थियों का स्वागत जरूर करती है अगर वो लोग हिंदू हैं तो। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और इस बीच घुसपैठिए बनाम शरणार्थी का मुद्दा तेज हो गया है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने गृह मंत्री के तमाम बयानों को लेकर उनके इस्तीफे की डिमांड कर दी है। उन्होंने कह दिया है कि ऐसा व्यक्ति अगर गृह मंत्री रहेगा तो देश को चौपट करके रख देगा। दोस्तों जो आपने ये बयान सुना, क्या आपको ये गृह मंत्री का बयान लग रहा है? यहां पर ये किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को कोस रहे हैं, खुद को बेसहारा बता रहे हैं, आप लोगों ने देख लिया। ये कितने सक्षम गृह मंत्री हैं ये इन्होंने खुद ही बता दिया, खुद ही सुपुत दे दिया। अब मैं आपको इनका दोगलापन दिखाने जा रहा हूं, कितनी दोगली है ये सरकार, कितने दोगले हैं मोटा भाई। मोटा भाई का एक बयान और इस समय सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें ये कह रहे हैं हिंदू शरणार्थियों को डरने की जरूरत नहीं है, बंगाल में आए हिंदू शरणार्थी को कोई छू नहीं सकता, ममता बनर्जी हिंदू शरणार्थियों को कुछ नहीं कर सकती, ये भाजपा का वादा है। सुनिए बिना देर की ये बयान। मतुआओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वादा है। जो शरणार्थी बंगाल में आए हैं वो भारत के नागरिक है, इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, ममता बनर्जी भी नहीं कर सकती। तो ये बयान देखकर मोटा भाई बुरी तरीके से फंस गए, क्योंकि यहां पर ये कह रहे हैं इस बयान में
कि ममता बनर्जी हिंदू शरणार्थियों का कुछ नहीं कर सकती। सोचिए दोस्तों, अगर कोई बंगाल से हमारे देश में आ रहा है तो क्या वो ममता सरकार की जिम्मेदारी है? क्या ये ममता सरकार तय करेगी कौन घुसपैठिया है, कौन शरणार्थी है? मतलब अगर कोई हिंदू आए, चाहे वो स्पाई ही क्यों ना हो, जासूस ही क्यों ना हो। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि हमारे देश में कई बार ऐसा हो चुका है। पाकिस्तान, बांग्लादेश से कई ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं जहां पर लोगों ने इस सरकार की नीतियों से प्रेरित होकर ऐसे तमाम स्पाई देश में घुसा दिए हैं। तो सुरक्षा के मुद्दे पर, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर यह जो सरकार है पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। गृह मंत्री को इस समय सोशल मीडिया पे 10 में से 0 नंबर दिया जा रहा है। कहा जा रहा है ये जब से गृह मंत्रालय इन्होंने संभाला है, इन्होंने देश के लिए कोई भी काम नहीं किया है। सिर्फ घुसपैठिया, सिर्फ शरणार्थी का ही मुद्दा इन्होंने उठाया, लेकिन ये सरकार अभी तक घुसपैठियों को नहीं रोक पाई। तो घुसपैठियों की यहां जो परिभाषा बनाई गई है वो बहुत शर्मनाक है। मुसलमान आए तो घुसपैठिया, हिंदू आए तो शरणार्थी। तो गजब खेल खेल रही है सरकार। ये सरकार जानते हैं आप लोग, हिंदू मुस्लिम पे टिकी हुई है, मंदिर मस्जिद पाकिस्तान इस पे टिकी हुई है। जिस दिन ये लोग इसको करना छोड़ देंगे, जिस दिन देश की जनता जाग जाएगी, इनका सत्ता में आना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच विंग कमांडर अनुपमा आचार्य, जो कि रिटायर्ड हैं, विंग कमांडर रिटायर्ड, उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कुलदीप सिंह सेंगर की सजा हाईकोर्ट ने निलंबित कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए सेंगर जेल में कैद है। इस बीच योगी को ललकारा है विंग कमांडर ने। विंग कमांडर अनुपमा आचार्य जी ने कहा है कि बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर के घर पर अब तक बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं चला? डीजल खत्म हो गया हो तो उसके पैसे भी लोग तुम्हें दे देंगे। हिम्मत है तो निकालो बुलडोजर को बाहर। तो बुलडोजर क्यों नहीं निकल रहा है? क्या सेंगर के घर पर बुलडोजर नहीं चलेगा? क्या सेंगर अपराधी नहीं है? अगर सारे अपराधियों के घर पर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है तो क्या सेंगर के घर पर बुलडोजर ये सरकार नहीं चलाएगी? अगर वाकई एक कानून यूपी में लागू है, अगर ये सरकार सबको समान नजर से देख रही है, तो इस सरकार को सेंगर के घर पर जरूर बुलडोजर चलाना चाहिए। दोस्तों आपको पता होगा कि सेंगर के केस में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने एक भी आवाज बुलंद नहीं की, एक भी ट्वीट नहीं किया। वहीं अंकिता भंडारी केस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। उन्नाव केस तो यूपी का था, अंकिता भंडारी केस उत्तराखंड से यह वाकया सामने आया है। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में बीजेपी नेता ने, जो कि महिला हैं, उन्होंने बीजेपी की नीतियों से तंग आकर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरी पार्टी के लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहे और वीआईपी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। यहां महिलाएं अब जागरूक हो रही हैं। जो बीजेपी में महिलाएं हैं उनको अब लगने लगा है कि ये जो पार्टी है बलात्कारियों के साथ खड़ी है, इसलिए ऐसी पार्टी में रहने का मतलब है कि बलात्कारियों को संरक्षण देना। दोस्तों ये तो आप सभी को मालूम है, बीजेपी में अगर कोई भी महिला नेता है तो उसको भी इस मुद्दे पर बोलने की छूट नहीं होती है। और इन्होंने जब फेसबुक पर अंकिता भंडारी केस को उठाया तो इनको भी कहा गया कि चुप रहो, ऐसे मुद्दे पर मत बोलो, सरकार की किरकिरी होती है। इसीलिए बीजेपी के नेता ने इस्तीफा मुंह पर मार दिया है। दोस्तों अब मैं आपको 2025 का ट्रेलर दिखाने जा रहा हूं। किस तरीके से इकोनॉमी तबाह हुई, किस तरीके से सुरक्षा से खिलवाड़ हुआ, किस तरीके से निर्दोष लोगों ने जान गंवाई, किस तरीके से देश में लोग रोते बिलखते रहे, लेकिन यह सरकार सिर्फ तमाशा देखती रही। अब जनता ऐसी सरकार को माफ नहीं करेगी। देखिए 2025 में क्या कुछ हुआ जिस पर सरकार पूरी तरीके से विफल रही। सुनिए जरा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो स्थिति अफरा तफरी की मची, उसमें 15 लोगों की जान गई है।
कफ सिरप ने ऐसा कहर बरपाया है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। कोल्ड्रिस कफ सिरप ने जहर बनकर अब तक 24 बच्चों की जान ले ली है। इंडिगो क्राइसिस से इस वक्त पूरे देश भर के एयरपोर्ट्स पर हाहाकार मचा हुआ है। हमारा लगेज दे दो, 24 घंटों से ज्यादा हो गया। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। गृह मंत्री आपको कितने सक्षम लग रहे हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे? 2025 आपके लिए कैसा रहा? मोदी सरकार को आप 10 में से कितना नंबर देंगे? प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। धन्यवाद।